फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सभी के लिए क्लास 12th के लिए फ़िज़िक्स का एक और वीडियो दोस्तों लेकर के आ चुका हूं। आप सभी के लिए क्लास 12th फ़िज़िक्स के इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है वैद्युत चुंबकीय तरंगे। इस वीडियो को आप शुरुआत से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको 4 नंबर का एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो एंड तक की वीडियो ज़रूर देखिएगा। जितने नए मेहमान हैं हमारे इस वीडियो पर, आप प्लीज़ नीचे दिए गए लाल वाले बटन से हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। 2017 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। 10⁻² मीटर तरंग दैर्ध्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंग का नाम लिखिए। तो उसका नाम होता है दोस्तों सूक्ष्म या माइक्रो तरंगे। जो 10⁻² माइक्रोमीटर तरंग वाली विद्युत चुंबकीय तरंग का नाम है सूक्ष्म या माइक्रो तरंगे। ये 1 नंबर का क्वेश्चन था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, ये वाला जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अलग अलग क्षेत्रों की किन्हीं 4 प्रकार की तरंगों के नाम लिखिए। उनकी तरंग दैर्ध्य के औसत मान तथा कोई एक उपयोग लिखिए। 2010 में पूछा गया था। या अवरक्त विकिरण तथा गामा किरणों के एक एक उपयोग लिखिए। या विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के मुख्य भागों को उनकी तरंग दैर्ध्य परास के साथ लिखिए। 2015 और 17 में पूछा गया था। या निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक एक उपयोग लिखिए। और इसमें पॉइंट वाइज आपको लिखना पड़ेगा। एक सूक्ष्म तरंगे, सेकंड अवरक्त तरंगे, थर्ड पराबैंगनी तरंगे और फोर्थ है एक्स किरणें। ये 5 आपको लिखना है। ये प्रश्न आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके उत्तर की तरफ चलते हैं। सबसे मैं आपको हेडिंग डालनी होगी हमें गामा किरणें। तो गामा किरणों की जो प्रकृति होती है वो होती है 10⁻14 से लेकर के 14 मीटर से लेकर के आपकी 10⁻10 मीटर तक की। ठीक है, नाभिक की संरचना के संबंध में सूचना देने में उपयोगी। सेकेंड हेडिंग एक्स किरणें। एक्स किरणों की प्रकृति होती है 10⁻11 से लेकर के 3 × 10⁻8 मीटर तक की। ठीक है, नेक्स्ट पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी की किरणों की प्रकृति होती है 10⁻8 से लेकर के 4⁻10�7 से, यानी कि 10⁻8 से लेकर के 4⁻4 × 10⁻7 मीटर तक की होती है। नेक्स्ट हेडिंग फोर्थ हेडिंग अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणों की प्रकृति 8 × 10⁻7 मीटर से लेकर के 5 × 10⁻3 मीटर तक होती है। तो ये किरणें आपकी अलग अलग एक नंबर की हैं, और अगर आपसे अलग अलग ये पूछ लेता है तो आप अलग अलग भी इनके जवाब दे सकते हो। जैसे कि गामा किरणों की प्रकृति लिखिए, एक्स किरणों की प्रकृति लिखिए, पराबैंगनी किरणों की प्रकृति लिखिए और अवरक्त किरणों की प्रकृति लिखिए। एक नंबर से आपसे अलग से भी पूछ सकता है और एक साथ भी पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 1, लंबी दूरी के रेडियो प्रेरित लघु तरंग बैंड का उपयोग करते हैं, क्यों? ये देखिए प्रश्न एनसीईआरटी का है। बी सेकंड क्वेश्चन है, समताप मंडल की ऊपरी छोर पर छोटी छोटी ओजोन की परत मानव जीवन के लिए निर्णायक है, ऐसा क्यों? ये भी एनसीईआरटी का है। या यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता है तो धरातल का औसत ताप वर्तमान ताप से अधिक होता है या कम? ये भी एनसीईआरटी का है। या कुछ वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी की है कि पृथ्वी पर नाभिकीय विश्व युद्ध के बाद प्रचंड नाभिकीय शीतकाल होगा, जिसका पृथ्वी के जीवों पर विध्वंसकारी प्रभाव पड़ेगा। इस भविष्यवाणी का क्या आधार है? ये भी एनसीईआरटी का ही प्रश्न है। तो अब हम इनके एक एक करके उत्तर देते हैं। तो सबसे पहले ए वाले ऑप्शन का उत्तर देते हैं। तो ए वाले ऑप्शन का उत्तर है, ये तरंगें पृथ्वी के आयन मंडल से परावर्तित होकर वापस पृथ्वी तल की ओर लौट आती हैं और इसी कारण बिना ऊर्जा खोए पृथ्वी पर लंबी दूरियां तय कर पाती हैं। सेकंड क्वेश्चन बी वाले ऑप्शन का क्वेश्चन हम आंसर देंगे हम। यह ओजोन परत सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली मानव जीवन के लिए हानिकारक पराबैंगनी तरंगों
को अवशोषित कर लेती है, अतः ओजोन परत पृथ्वी पर मानव जीवन की सुरक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। थर्ड पॉइंट यानी कि सी पॉइंट, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता है तो हरित ग्रह प्रभाव नहीं होता है। इससे पृथ्वी पर ताप वर्तमान ताप की तुलना में कम होता है। और डी वाला ऑप्शन है, प्रचंड नाभिकीय युद्ध के बाद पृथ्वी धूल तथा गैसों के विशाल बादल से घिर जाएगी, जिसके कारण सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाएगी और पृथ्वी पर बहुत अधिक ठंडी हो जाएगी। तो ये चारों क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको दे दिए हैं। ये 4 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की सारे क्वेश्चन है, अच्छे से ज़रूर तैयार कर लीजिएगा दोस्तों। तो फिलहाल ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर में यहाँ तक कि मैंने जो आपको बताया है, ये आप PDF इसका डाउनलोड कर सकते हैं। इसका PDF दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तुरंत जा कर के आप इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ज़रिए, ताकि इस वीडियो को देखकर आपके सभी दोस्तों की हेल्प हो।